दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कह दिया कि 1974 के बाद जो आज तक देश के अंदर दंगे हुए हैं उसका पैटर्न क्या है, उसके कारण क्या है, उसकी फंडिंग करने वाले कौन हैं और ये जो दंगा फसाद और धरने और प्रदर्शन हुए हैं इन सब की जांच कराई जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। इस सारी घोषणा के बाद जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया है कि अमित शाह को अचानक से 1974 के बाद के दंगों की याद कैसे आ गई। असल में हुआ यह है कि अभी हाल ही में कई देशों के गुप्तचर विभागों की मीटिंग आपने देखा हमारे एनएसए अजीत डोवाल के साथ हुई, जिसमें देश के रक्षा मंत्री मौजूद थे और उन सबने मिलकर के पूरे देश के अंदर डेमोग्राफी बदलना, घुसपैठ और जिस तरह से दंगा फसाद करके सत्ता परिवर्तन करने का षड्यंत्र चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया। भारत से यह डील हुई है कई देशों की कि अब वो एक दूसरे से अपने देशों की जो गुप्त बातें हैं, एक दूसरे के देश के हित के मुद्दे हैं, उसमें गुप्त जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करेंगे। और इसी कड़ी में भारत सरकार को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जिसमें यह कहा गया कि पिछले 50 साल में भारत के अंदर जितने भी धरने, प्रदर्शन और दंगे हुए उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था और षड्यंत्र था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश दे दिए हैं और इस आदेश के बाद 1974 के जो बाद में जितने भी धरने, प्रदर्शन और दंगे हुए बड़े, अब उसको पैटर्न को देखा जाएगा। विरोध प्रदर्शन के मुद्दे क्या थे, प्रदर्शन का मॉड्यूल क्या था, इस सब की स्टडी की जाएगी और स्टडी करने के बाद जो भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद उस मुद्दे से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा होगी। आप ध्यान करिए, 2014 में मोदी सरकार आई तो इस देश के अंदर अचानक से किसानों के मुद्दे सामने आ गए, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। आपने देखा दक्षिण के राज्यों से लेकर के और पूरा दिल्ली तक बड़े बड़े आंदोलन हुए, महीनों महीनों सड़कों को जाम किया गया। तो उसके पीछे की फंडिंग कौन कर रहा था, उनको विषय कौन बता रहा था। और मुझे तो अभी भी याद है दिल्ली के कुछ थ्री व्हीलर पर अभी भी एक किसान है हाथ जोड़ता हुआ और नीचे लिखा है टैबाको फार्मर। और असलियत में कौन थे, वो वामपंथी कार्यकर्ता थे। दिल्ली में जब वो धरना प्रदर्शन करने आए थे जंतर मंतर पर, कई खोजी पत्रकारों ने ऐसी चीजें देखी कि ऊपर से वो किसान बने हुए हैं लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शाम ढलते ही दारू की बढ़िया वाली बोतल खुल रही है, बिस्लरी से कम का वो पानी नहीं पीते थे और बढ़िया होटलों से उनका खाना आता था, लेकिन फटा कुर्ता, फटी धोती, सिर पर गमछा मैला कुचैला, दाढ़ी बढ़ी हुई और दिन भर वो ये धरना प्रदर्शन करते थे, हाथ जोड़कर पत्रकारों से अपनी बातें करते हुए। ऐसा लगता था जैसे बहुत गरीब किसान आ गए। किसानों ने आत्महत्या की, कई राज्यों में यह मुद्दा बना, लेकिन दिल्ली को घेरने का षड्यंत्र किया गया। 2014 के बाद से इन सब धरने प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। इसीलिए एक सवाल उठा कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीए का आंदोलन हो, छात्रों के आंदोलन हो, यहां तक कि हमने देखा है कि कई सारे मुद्दों में ऐसे भी धरने प्रदर्शन हमने देखे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा बता करके युवाओं को सड़कों पर उतार दिया गया। और इस तरह से कई देश में अलग अलग राज्यों में भी ये दंगे हुए, लेकिन ज्यादातर पैटर्न देखने में आया जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों में ज्यादा हुआ। तब एक सवाल तो उठता है कि इस देश ने अनेक दंगे देखे हैं और दंगों में, ज्यादातर दंगों में ये हुआ है जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कोई फसाद हुआ, हिंदू ही ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित हुए, हिंदू ही मारे गए, हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हुए, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुए। और इसलिए यदि मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा बताऊंगा क्यों अमित शाह ने 1974 को चुनाया और उसके बाद के सारे दंगों पर और धरने प्रदर्शन की जांच होगी, तो आपको अगर मैं कुछ चीजें इतिहास के पन्नों को पलट के बताऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि आज की डेट के अंदर आप देखिए कि किसान प्रोटेस्ट हो रहा था और उस किसान प्रोटेस्ट में एक ट्रैक्टर आईटीओ पे दिल्ली के पलट जाता है क्योंकि वो रेलिंग पे चढ़ा दिया था और ये जो वामपंथी लेफ्ट ट्रिब्यूनल गैंग है इसने कहा कि ये किसान को पुलिस की गोली लगी है। अब नेपाल में अभी हाल ही में दंगा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां चौंकाने वाली चीजें खुली हैं
कि गोली मारने वाला पुलिस थी ही नहीं, पुलिस ने तो रबड़ की बुलेट चलाई, वो कहीं स्नाइपर शॉट ऊंची बिल्डिंग से सीधा खोपड़ी और मुंह को टारगेट करके मारी गई गोली है। इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, उसके लिए अपने ही लोगों को मार दिया जा रहा है। और इसीलिए शायद अमित शाह गृह मंत्री ने यह घोषणा की है कि ऐसे सभी दंगे, प्रदर्शन, धरने का जांच होना जरूरी है। और इस सब की रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय के पास आएगी तो फंडिंग के सोर्स क्या क्या होंगे, मुझे लगता है देश के अंदर कई बड़े पत्रकार, कई बड़ी सामाजिक संस्थाएं, कई बड़े नेताओं के चेहरे से पर्दा हटेगा और इन पर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में शायद कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद मुझे लग रही है। 1974 की अगर बात करूं, मुंबई के महाराष्ट्र में वर्ली में दलित पैंथर्स की एक रैली हुई थी और वहां मंच से हिंदू देवी देवताओं को गाली दी गई। आप देख रहे होंगे आजकल भी ये चल रहा है। हमारे तो सीजेआई जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो ये एक दलितों के नेताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर हिंदू को, यानी हिंदू को बांटने के लिए, दलित और बाकी को अलग अलग करके लड़ाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। और इसी तरह का एक षड्यंत्र 1974 में मुंबई के वर्ली में हुआ। दलित पैंथर्स की रैली में हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोला गया। शिवसेना ने इसका प्रतिकार किया, दंगा भड़का और वहां मौत भी हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। 1980 में अगस्त के अंदर यूपी के मुरादाबाद में ईदगाह में एक सुअर घुसा दिया गया और उसकी अलग से मैं बात करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जानबूझकर वहां एक सुअर भेजा गया ताकि वहां मुस्लिम भड़के और दंगा फसाद हो, 45 लोगों की जान गई। 1980 में उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में जमीन का विवाद था, हिंदू मुस्लिम दंगे में परिवर्तन हुआ, 100 लोग मारे गए। 1984 में महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी में इसी तरह एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया किसी के द्वारा, हिंदू के द्वारा, और फिर दंगा भड़का। जैसा कि आप देख रहे हैं कई जगह यात्रा निकलती है हिंदू की, कोई एक ऐसा बेवकूफ आदमी कोई झंडा लगा देगा और उसके बाद दंगा भड़कता है। ऐसा दंगा 84 में महाराष्ट्र के भिवंडी में भड़का, 278 लोग मारे गए, 278। 1984 में हैदराबाद में दंगा हुआ, अगस्त से लेकर सितंबर तक चला। गणेश चतुर्थी में, गणेश चतुर्थी थी और इसी तरह गणेश यात्रा थी और उसी पे पथराव हुआ, उसके बाद प्रतिकार हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। 1984 में 31 अक्टूबर से लेके 1984 नवंबर तक, मतलब अक्टूबर नवंबर पूरा एक महीना, सिखों को खोज कर उनके गलों में टायर डाल कर, उनके घरों में पेट्रोल छिड़क कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में इंदिरा गांधी का हत्यारा कोई एक आतंकवादी होगा, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने उन दंगों को लीड किया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 3,350 सिखों का कत्लेआम हुआ, जो अनऑफिशियली है। अनऑफिशियली जो लोग बताते हैं, जो पीड़ित हैं, लगभग 17,000 सिखों का कत्लेआम किया गया। देश का सबसे बड़ा दंगा आजादी के बाद का, आजादी के समय तो हुआ ही है। 1987 में अप्रैल से लेकर मई तक यूपी के मेरठ में राम मंदिर का जो ताला खुला, जिसको बाबरी मस्जिद ढांचा कहा जाता था, उस समय दंगा फसाद हुआ और उस दंगे फसाद में देश के अंदर 400 मेरठ में हिंदुओं को मार दिया गया। 1989 में भागलपुर बिहार में दंगे हुए और बड़ा भागलपुर का दंगा बड़ा फेमस हुआ था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू मुस्लिम हुआ, छात्रों की हत्या हुई, झूठी अफवाह फैला दी गई, छात्र की हत्या हो गई है, 1000 लोग मरे। ऐसे ही 1989 से 90 कश्मीरी हिंदुओं को जब मारा काटा गया, लगभग 2000 ऑफिशियली आंकड़े हैं, वैसे तो लाखों में है। 1992 में इसी तरह मुंबई में बाबरी ढांचे के ढहाए जाने की बात पर 900 लोगों का कत्लेआम हुआ और लंबी लिस्ट है। गुजरात में गोधरा कांड हुआ, जहां 27 फरवरी 2002 को ट्रेन के अंदर 69 हिंदू तीर्थयात्रियों को जलाकर मार दिया गया। पाकिस्तान उसके पीछे था, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसीलिए उसको डाइल्यूट किया गया, लगभग 2500 लोग उसमें मारे गए। इसीलिए ये कहा जाता है, अमित शाह ने ये घोषणा की है कि इन सारे दंगों की जांच होगी कि इनके पीछे पैटर्न क्या था, कराने वाले कौन थे और मंशा क्या थी, ताकि आगे से एक तो प्रिकॉशनरी तौर पर पहले से एहतियात बरता जाए
यात्राएं हो, कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, और जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तो इस पर एक कानून लाया जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो दंगा हो, फसाद हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, इसके लिए गाइडलाइन तय होंगी। जो उन गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा सीधा उठाकर उनको जेल भेजा जाएगा और गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाएगा। ये बहुत वक्त की आज जरूरत है, क्योंकि जो लोग देश विरोधी हैं वो इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, देश की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसे में कानून नहीं है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा में केस करने के लिए, और इसीलिए वो छूट जाते हैं। बोलने की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोल निकलते हैं, और इसीलिए केंद्र सरकार अब सख्त कानून बनाएगी, जिसकी पहली सीढ़ी है ये अपने आप में सर्वे कराना। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब कोई भी अराजकता देश के अंदर सहन नहीं की जाएगी। जल्द ही आप इस पर कानून देखेंगे, और जल्द ही फिर देखेंगे कि इस तरह के धरने प्रदर्शन वालों पर देश के अंदर सख्त एक्शन किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? आपके हिसाब से लगता है कि बिल्कुल अमित शाह ठीक कर रहे हैं? तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।